पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच पक्की खबर लेकर बैठे हैं। बिहार की सियासत और झारखंड की सियासत में कब क्या मामला बिगड़ जाता है कोई नहीं जानता। बिहार में जहां नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़ के कभी एनडीए में तो एनडीए का दामन छोड़कर कभी महागठबंधन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार चलाने लगते हैं, तो वही स्थिति झारखंड में भी उत्पन्न होने लगती है। देखिए, बिहार झारखंड की राजनीति और यहाँ का जो दिलचस्प मोड़ है उसको लेकर के पक्की खबर में हम आपको बताने बैठे हैं कि जहाँ झारखंड में ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है तो उसका सीधा असर बिहार में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जी हाँ, बिहार में भी ऐसी संभावनाएं हैं कि ऑपरेशन लोटस शुरू किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऑपरेशन लोटस कहां से शुरू हुआ? महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से वहां की सरकार में अचानक से बदलाव आ गया, कई विधायकों को तोड़ा गया, वहां की एक पार्टी जो दो खंडों में बंट गई, वही स्थिति अन्य राज्यों में भी इस वक्त उत्पन्न हो रही है और सबसे ज्यादा असर बिहार में, झारखंड में देखा जाता है। झारखंड में क्या हो रहा है? देखिए, हेमंत सोरेन जिनके ऊपर कई ऐसे मामले थे जिन मामलों में वो जेल चले गए, जेल जाने के बाद वहां का सीएम कौन होगा इस बारे में मंथन चल रहा था। जो कल्पना सोरेन थी, जो हेमंत सोरेन की पत्नी थी, उनके सीएम बनाने जाने की चर्चा खूब चल रही थी, लेकिन अंततः हुआ ये कि चंपई सोरेन को बनाया गया और चंपई सोरेन का जो प्रकरण था उसे बिहार के जीतन राम मांझी के प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा था। जो बिहार में कभी नीतीश कुमार ने कुछ महीनों के लिए अपनी कुर्सी जीतन राम मांझी को सौंप दी, वही स्थितियां झारखंड में भी कुछ महीने पहले हुई थी। चंपई सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री लगभग 6-7 महीने रहे और उनके साथ कई विधायक उनके जो करीबी थे वो उनका खूब समर्थन कर रहे थे। अब वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि झारखंड में चूंकि हेमंत सोरेन पर अदालत ने फैसला सुना दिया, उनको बरी कर दिया जेल से, तो अब वो फिलहाल जेल से बाहर आ गए हैं और एक बार फिर से उन्होंने चंपई सोरेन से वो कुर्सी छीन ली जिस कुर्सी पर कभी चंपई सोरेन को मजबूरन बस हेमंत सोरेन ने बैठाया था। तो वो स्थितियां उत्पन्न हुई। अब चंपई सोरेन जैसे ही कुर्सी से हटते हैं तब उनके विधायक ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपके साथ हेमंत सोरेन ने बहुत बड़ा छल किया है, बहुत बड़ा छलावा हुआ है आपके साथ में। आपके जाति और आपके समुदाय के लोगों को हेमंत सोरेन बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, सरकार बढ़ते हुए देखना नहीं चाहती है। अब यही स्थितियां ऐसी क्रिएट हो गई कि चंपई सोरेन को लगा कि बिहार झारखंड में मुख्यमंत्री मुझे बने रहना चाहिए अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके का फायदा उठा लिया। चंपई सोरेन से मुलाकात हो गई और चंपई सोरेन से मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाएं उठने लगी कि कई विधायक जो चंपई सोरेन को अपना मुख्यमंत्री मानने लगे थे, उन्होंने समर्थन कर दिया। और फिर क्या, ऑपरेशन लोटस की शुरुआत वहां पर शुरू हो गई। निशिकांत दुबे जो झारखंड में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीट से, उन्होंने झारखंड में कई दावे ऐसे किए हैं, कई ऐसी बातें उन्होंने कही हैं जिस पर असर कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत पर देखने को मिलता है। तो झारखंड में इस वक्त जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है, जेएएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है वो इस वक्त वेट एंड वॉच की स्थिति में है। 6 विधायक जिनको लेकर चंपई सोरेन इस वक्त दिल्ली में है और चर्चा ये है कि दिल्ली में ही सब कुछ फाइनल करके ही वो वापस झारखंड लौटेंगे। तो क्या चंपई सोरेन से भारतीय जनता पार्टी की डील सुनिश्चित हो गई है? भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन लोटस वहां पर कर दिया है, सिर्फ औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है। इन सब के बीच में अब आप सोचेंगे कि बिहार में क्या होगा। बिहार में इस वक्त एनडीए गठबंधन की सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही है और नीतीश कुमार की पार्टी भारतीय जनता पार्टी हो या फिर उनके गठबंधन के तमाम जो साथी हैं वो इस वक्त नीतीश कुमार के समर्थन में खूब बोल रहे हैं, नीतीश के हर एक फैसले पर सहमति दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी भी नीतीश के हर डिमांड को पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऑपरेशन लोटस
कैसे संभव है? क्या नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ही डैमेज करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रहा है या फिर कहीं और निगाहें हैं उसकी? देखिए, लगातार इस बात की खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि बिहार में सभी दल नंबर 1 के दल बनने की कवायद में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू चाहती है कि हमारी पार्टी चुनाव से पहले ही नंबर 1 साबित हो जाए, क्योंकि 2015 के बाद से लगातार नीतीश कुमार की पार्टी और उनके विधायकों की संख्या में कमी आई है। 15 के बाद 20 की स्थिति ले लीजिए, तीसरे नंबर की पार्टी जदयू बन गई। अब नीतीश कुमार को भारी चिंता है कि अगर पार्टी हमारी इस तरीके से लगातार कमजोर होगी तो जो दावे किए जाते हैं कि जदयू बिहार से खत्म, क्या वाकई में ऐसा हो जाएगा? इन दावों पर नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा है? क्या उनकी पार्टी 25 में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएगी? क्या विधायक उनके सच में टूट जाएंगे? इन चर्चाओं के बीच में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार भी लगातार तोड़जोड़ की राजनीति कर रहे हैं। वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि हमारी पार्टी नंबर 1 बने और इसके लिए कितने विधायकों को तोड़ के अलग दलों से अपने में शामिल कर लिया जाए। आपने देखा कि फ्लोर टेस्ट के समय ही कितने विधायक जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, कितने जदयू के साथ चले गए। तो ये स्थितियां इस वक्त बनी हुई है। बीजेपी भी चाहता है कि हमारी पार्टी नंबर 1 की पार्टी बने, विधानसभा चुनाव में उसके लिए आसानी होगा चुनाव लड़ना। तो इसके लिए वो अलग अलग पार्टियों पर डोरे जो है वो डाल रही है कि उन पार्टियों से विधायकों को कैसे तोड़कर लाया जाए। इन सब के बीच में अब देखिए, जदयू और भारतीय जनता पार्टी मिलकर बिहार में ऑपरेशन लोटस करेगी। ना तो बीजेपी को जदयू से तोड़ना है, ना जदयू को भारतीय जनता पार्टी पर निगाहें हैं। अब निगाहें हैं एनडीए गठबंधन की, तो वो है महागठबंधन पर। महागठबंधन में आरजेडी के कई विधायक इस वक्त या तो जदयू के संपर्क में हैं या भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। कांग्रेस के भी कई विधायक जदयू के संपर्क में हैं। और इस बात का खुलासा किसने किया है? तो नीतीश कुमार के बेहद करीबी और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने यह दावा किया है कि बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऑपरेशन लोटस हो जाएगा। कांग्रेस के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं जो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। इधर से फाइनल मुहर अभी तक नहीं लगा है। इतना तय मानिए कि विधायकों में भगदड़ मचनी कांग्रेस से तय है। वही स्थिति महागठबंधन में आरजेडी में है। आरजेडी के कई विधायक इस वक्त या तो नीतीश कुमार की पार्टी में है या फिर कुछ भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो ऑपरेशन लोटस क्या बिहार में हो जाएगा? क्या तेजस्वी यादव को डैमेज करने की पूरी तैयारी एनडीए गठबंधन की तरफ से कर ली गई है? तो ये स्थितियां बिहार में इस वक्त बनी हुई है। बिहार सरकार के मंत्री ने ये बड़ा दावा किया है, तो इसमें कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ सच्चाई है। और तब सच्चाई और ज़्यादा बढ़ जाती है जब बिहार में नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री का ये दावा हो। तो इस वक्त बिहार में भी उसका असर ऑपरेशन लोटस का देखने को मिल रहा है। झारखंड की अगर बातचीत करें तो चंपई सोरेन वाले प्रकरण में 6 विधायक जो थे वो उनमें से 4 विधायक इस वक्त गए हुए हैं हेमंत सोरेन के आवास पर मिलने के लिए। तो उनमें से कौन विधायक हैं? तो समीर मोहंती नाम के विधायक हैं, वो गए हैं हेमंत सोरेन से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरे विधायक मंगल कालिंदी हैं जो इस वक्त बैठक कर रहे हैं हेमंत सोरेन से। उसके बाद रामदास सोरेन हैं, वो भी गए हैं। पोदका से जो विधायक हैं वो समीर सरदार, वो भी गए हैं हेमंत सोरेन से मिलने। और इन्हीं 4 विधायकों पर संशय था चंपई सोरेन वाले प्रकरण में। चंपई सोरेन इन्हीं 4 विधायकों को लेकर, 4 के अलावा 2 और विधायक थे जो गए थे हेमंत सोरेन के अलावा चंपई सोरेन को समर्थन करने दिल्ली। लेकिन ये जो प्रकरण इस वक्त हुआ है, ये चारों विधायक गए हेमंत सोरेन से मिलने, ये कहीं ना कहीं एक ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी हम हेमंत सोरेन के साथ हैं। ये तो स्थिति झारखंड की रही। आने वाले समय में झारखंड में कहीं ना कहीं हो सकता है कि ऑपरेशन लोटस भारतीय जनता पार्टी का सफल हो जाए। बिहार में जो अशोक चौधरी ने दावा कर दिया है, इसके पीछे की सच्चाई क्या आने वाले वक्त में दिखेगा? क्या ऑपरेशन लोटस वाकई में बिहार में हो जाएगा? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय मानिए कि बिहार में पिछले कई दिनों से हमने भी इस बात की दावेदारी की थी कि जदयू में आरजेडी के कई विधायक शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि
तेजस्वी यादव ने पहले ही कह रखा है कि कई विधायकों का इस बार हम पत्ता साफ करने वाले हैं। यानी कि लोकसभा में जिन्होंने प्रदर्शन अच्छा नहीं किया अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, उनका टिकट कटना लगभग तय ही मानिए। और इस बयान के बाद से आरजेडी के विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है। कई विधायक हैं, छपरा के कई ऐसे विधायक हैं जो पूर्व में कला संस्कृति मंत्री भी रह चुके हैं, उनके अंदर भी बेचैनी बढ़ गई है। उनको लेकर के भी चर्चाएं तेज हैं। जितेंद्र राय उनका नाम है और वो इनके बारे में एक चर्चा है छपरा में कि वो शायद बीजेपी का दामन या जदयू का दामन आने वाले वक्त में थाम ले, और इस वजह से इस खबर पर कहीं ना कहीं मुहर लगता हुआ दिख रहा है कि विधायक अब संपर्क में आ गए। ऑपरेशन लोटस बिहार में लगभग शुरू किया जा चुका है। पक्की खबर के लिए इतना ही, लेकिन पक्की खबर में और भी खबरें जो आप सभी दर्शकों के लिए सच होगी, पक्की होगी, उसको हम बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।